ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं सिद्धान्तकौमुदेः वस्तुतः मङ्गलाचरणं तु लघुसिद्धान्तकौमुद्याः विहितं, किन्तु प्रकरणमस्ति सिद्धान्तकौमुद्याः। किन्तु अस्तु, सरस्वती देव्याः मङ्गलाचरणं क्रियते इति कृत्वा नास्ति समस्या। चतुर्थीविभक्तिविषये अस्माभिः किञ्चित् अधीतं। प्रथमं सूत्रमासीत् कर्मणा यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम्। A person who is connected through dana karma, that person will get sampradana saujna. Karmana yam abhipraiti connected, right? So sah sampradanam, sampradana saujna yasya bhavati तस्य कः लाभः? यदि संप्रदान संज्ञा क्रियते तस्य किं फलम्? उच्यते या संज्ञा सा फलवती। या संज्ञा क्रियते तस्याः संज्ञायाः किञ्चित् फलं भवति अथवा प्रयोजनं भवति। अत्र किं प्रयोजनं? संप्रदानस्य प्रयोजनमस्ति चतुर्थी संप्रदाने यस्य संप्रदान संज्ञा भवति तस्य उपयोगः करणार्थं चतुर्थी विभक्ति मध्ये तत् संप्रदानं स्थाप्यते। उदाहरणमासीत् विप्राय गां ददाति, तत्र ददाति इति क्रिया वर्तते, अथवा यच्छति इति रूपं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। ददाति यच्छति उभयोः अर्थः समानः। तया दानकर्मणा तेन दानकर्मणा यः पुरुषः अभिप्रैति तस्य संप्रदान संज्ञा कृता। विप्र इति तत्र पुरुषः अथवा ब्राह्मणः, तस्य संप्रदान संज्ञा अभूत्। संप्रदान संज्ञाया फलं किं चेत् चतुर्थी विभक्तौ तत् कारकं स्थापनीयं। संप्रदान कारकं सर्वदा एव चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति इति अर्थः। चतुर्थी संप्रदाने तत् स्पष्टमासीत्। ततः अनन्तरं तस्मिन्नेव एकं वार्तिकम् अस्माभिः अधीतं, वार्तिकद्वयम् अधीतं। क्रियया यम् अभिप्रैति सोऽपि संप्रदानं। यदि क्रिया काचित् क्रियते तया क्रियया यदि कञ्चित् पुरुषः अथवा पुरुषम् अभिप्रैति, उदाहरणम् अस्माभिः पठितमासीत् पत्ते शेते, भार्या पत्ते शेते। शयन इति क्रिया, तया शयनरूपी क्रियया शयनरूपी क्रियया पतिः अपतिम् अभिप्रैति सा इति कृत्वा पति इति शब्दस्य संप्रदानसंज्ञा। संप्रदानसंज्ञायाः फलं किं? चतुर्थी विभक्तिमध्ये तत्पदं स्थापनीयम् इति अर्थः। द्वितीयं वार्तिकं तत्र पठितं। यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा। यदि इदं तु छान्दसं वैदिकं प्रयोगः, अयं वैदिकः प्रयोगः, छान्दसः प्रयोगः इति कृत्वा यजधातु, दानार्थक यजधातु यदि अस्ति, सामान्यवाक्ये तु वाक्यं कथं भवति? सः अथवा यजमानः रुद्राय शिवाय पशुं ददाति इति सामान्यवाक्यम्, अथवा यजति इति सामान्यवाक्यम्। वैदिके अस्य यदा प्रयोगं क्रियते तदा यजधातोः यत् कर्म आसीत्, कर्म किम् आसीत्? रुद्रं यजते। तत्र पशुम् इति कर्म आसीत्, तस्य पशु इत्यस्य करणसंज्ञा करणीया। पशुम् इति द्वितीया विभक्ति मध्ये आसीत्, तृतीया विभक्ति करणीया पशुना इति कृता। Rudra was connected through that dana kriya. Now that sampradana will change into karma. Rudraya will change into dvitiya vibhakti rudram. So sentence would be pashuna rudram yajate iti artha.
ब्राह्मणः पशुना रुद्रं यजते इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। एतावता अस्माभिः पठितम्। अधुना अग्रे सरामः। अग्रिमं सूत्रं सरलं वर्तते, बहुधा उपयुज्यते। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रम्। अस्मिन् अपि सूत्रे कारकस्य अधिकारः अस्ति। ततः कर्मणायमभिप्रेति स सम्प्रदानम् इत्यस्मात् सूत्रात् सम्प्रदानम् इति पदम् अनुवर्तते। अस्माभिः अधुना बहूनि सम्प्रदानविधायकानि सूत्राणि पठिष्यन्ते। एकैकं पठामः। पूर्वं प्रथमं सूत्रं किं पठितं? कर्मणायमभिप्रेति स सम्प्रदानम्, तेन सूत्रेण सम्प्रदानसंज्ञा कृता। इदं द्वितीयं सूत्रमस्ति, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। अनेन सूत्रेण अपि का संज्ञा क्रियते? सम्प्रदानसंज्ञा क्रियते। कस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति चेत् रुच् इति धातुविशेषः। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे यः प्रीयमाणः भवति, प्रीयमाणः अर्थः सम्प्रदानसंज्ञं स्यात्। प्रीयमाणः नाम तया क्रियया, रुचि इति क्रियया यः प्लीज्ड भवति, satisfied भवति, one who gets satisfied through that rucha kriya, that person will be known as sampradana, recipient of that rucha kriya. Okay, so for example, haraye रोचते भक्तिः, भक्तिः रोचते। वस्तुतः अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अथवा कर्तृ का वर्तते? भक्तिः। भक्तिः रोचते। ओके, डिवोशन मेक्स हरि टू लाइक। भक्ति इति कर्तृ, रुचि इति धातु। तया रुच क्रियया यः प्लीज्ड भवति, सैटिस्फाइड भवति, आनन्दितः भवति, अभिलषितः अर्थः तस्य साध्यं भवति इति कृत्वा हरि इति सः पर्सन, recipient of ruch kriya. Okay, so now that hari padam is going to get sampradana saujnya by this sutra. So whatever is sampradana saujnyaka padam, that will be used in chaturthi vibhakti. chaturthi sampradane, sampradane कारके चतुर्थी विभक्ति भवति इति कृत्वा अस्य हरये इति रूपं साधितं। हरये रोचते भक्तिः इति अर्थः स्पष्टः। So whenever we are using ruch dhatu, through that ruch kriya, liking kriya, if some person or something is getting satisfied or pleased, that will be known, that person or that thing will be known as sampradana. And sampradana, how to use sampradana karaka? We know chaturthi sampradani. We have to put sampradana karakam into fourth case. That's it. Okay, there is a little bit discussion. That much if you understand, this much you understand, that is sufficient. There they say anya kartruka abhilashah eva ruchi. And now here there should not be harihi rochate. Hari should not be karta, same karta. There should not be samana karta, I mean. Okay, there should be some another karta to please Hari. Anya kartruka abhilashah. Hari is getting satisfied, but through another karta. Who is karta? Here there is no karta, there is a kartri, but there is another kartri. Bhakti is kartri. Through that bhakti kartri, Hari is getting satisfied. That's how they say ruchi. There should be ruchi, but kidrushi anya kartruka abhilashah is called ruchi. Okay, next sentence. हरिनिष्ठ प्रीते है भक्ति ही कर्तृ. कर्तृ शब्द उन्होंने यूज किया. वो भक्ति यहाँ इस वाक्य में कर्तृ है, कर्ता है, ऐसा हम बोल सकते हैं. कर्तृपदम है ऐसा बोल सकते हैं. उस कर्तृपद से, भक्ति रूपी कर्तृपद से कौन सेटिस्फाइड हो रहा है? तो हरि हो रहा है. मतलब यहाँ कर्ता भिन्न है और जो सेटिस्फाइड होने वाला जो पुरुष है वो भिन्न है.
वो यदि एक रहता है तो वहां चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है। जैसे कि बालकः मोदकम अभिलषति, मोदकम अभिलषति, यहाँ बालक मोदक की इच्छा करता है, ऐसा एक सेंटेंस है। वहां बालक खुद के लिए मोदकों की इच्छा करता है, इसलिए वहां समान कर्तृक होने के कारण उसको हम रुचि नहीं बोलेंगे। रुचि नहीं होगी तो वहां चतुर्थी विभक्ति भी नहीं करेंगे। थोड़ा क्लिष्ट टॉपिक है, यदि समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो और इसके ऊपर मैं थोड़ा चिंतन करूंगा। ठीक है। प्रियमानः किम, जैसे कि जो प्रियमान होता है उसकी ही संप्रदान संज्ञा होगी, बाकी की नहीं। उदाहरण देते हैं, देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, मोदकः रोचते, मोदक के द्वारा देवदत्त सेटिस्फाइड होता है। कहा? पथ पे। तो यहाँ पथ जो शब्द है ना, वो प्रियमान अर्थ में नहीं है, कारक तो है। रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे संप्रदान संज्ञा, यदि इतना ही बोलते तो क्या आपत्ति आ सकती थी? यदि प्रियमान अर्थ ऐसा शब्द नहीं यूज करते तो क्या हो जाता? ये जो पथ शब्द है ना, ये भी रुच धातु के योग में यूज हुआ है ना, तो इसकी भी संप्रदान संज्ञा होने लग जाती यदि प्रियमान ऐसा शब्द नहीं यूज करते तो रुच धातु, उस रुच धातु से जो प्रसन्न होने वाला है, प्रियमान होने जो अर्थ है, उसकी ही संप्रदान संज्ञा होगी। उससे भिन्न यदि पथ शब्द आता है उसका नहीं होगा। यदि दूसरा कुछ करण वगैरह जो आता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, ऐसा अर्थ है। हरि भक्तिम अभिलषति, हाँ देखो यहाँ अभिलाष, इसका ये अन्य कर्तृक अभिलाष का उदाहरण यहाँ दिया है थोड़ा सा। यदि स्वकर्तृक अभिलाष रहता है तो वह संप्रदान संज्ञा नहीं करेंगे। हरि ही भक्तिम अभिलषति, हरि करता है और उस भक्ति से सेटिस्फाइड होने वाला भी हरि है, इसलिए यहाँ संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि कर्ता भी समान है, हरि करता है और उससे सेटिस्फाइड होने वाला भी हरि ही है। तो जहां जहां स्वतः कर्ता और उसकी ही अभिलाषा पूर्ण होने वाली है तो वहां संप्रदान संज्ञा नहीं होती। संप्रदान संज्ञा कहाँ होती है? अन्य कर्तृक, यहाँ हरये भक्ति ही रोचते, यहाँ भक्ति कर्तृ पद है, उस कर्तृ से दूसरा वाला जो हरि है वो प्रसन्न होने वाला है, भिन्न भिन्न है, इसलिए वहां चतुर्थी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदान है। गणेशाय मोदकम स्वदते, तो रुच्यर्थानाम अन्येषाम धातुनाम योगे, तो जैसे कि रुच धातु है, रुच धातु के जैसे जितने भी धातु आते हैं ऐसा उन्होंने बोला। जितने भी धातु मतलब बहुत ज्यादा धातु नहीं है, रुच इतना एक धातु ले सकते हो और दूसरा धातु ले सकते हो स्वद, उसका भी स्वद, इसका भी अर्थ होता है रुचि, अभिरुचि अर्थ होता है। गणेशाय मोदकम स्वदते, ऐसा शब्द जब जब आता है, ऐसा वाक्य जब जब आता है, उसका अर्थ क्या करना होता है? गणेश को मोदक पसंद है, भगवान गणेश जी को मोदक पसंद है। स्वदते का अर्थ होगा पसंद है, उनको प्रिय है। तो यहाँ भी मोदकम ये वाला कर्ता अन्य है, उस मोदक रूपी कर्ता के द्वारा गणेश, भगवान श्री गणेश प्लीज्ड हो रहे, सेटिस्फाइड हो रहे, इसलिए उस गणेश पद की संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। गणेशाय मोदकम स्वदते, इतना ठीक है। आगे अभी ये संप्रदान संज्ञा करने वाला तीसरा सूत्र है। पहला सूत्र था कर्मणायम विप्रेति संप्रदानम, उसके बाद हमने पढ़ा रुच्यर्थानाम प्रियमानः। अभी अगला वाला है श्लाघ स्था शपाम नीप्स्यमानः, इदं सूत्रं वर्तते। तत्र श्लाघ श्लाघते, नुं नुते इति क्रियापदं, स्था तिष्ठति तिष्ठते इति क्रियापदं, शप शपते इति क्रिया।
चत्वारि क्रियापदानि सन्ति। तैः क्रियापदैः यः निप्स्यमानः भवति, तो ये वाले वाक्य में जब जब आप यूज करेंगे श्लाघते, नुते, तिष्ठते, शपते, उसके द्वारा यदि आप किसी और को बताना चाहते हो कुछ, तो जो जानने वाला है ना, निप्स्यमानः जो है, जानने वाला जो है, उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अर्थ क्या है? एषां प्रयोगे, एषां धातूनां प्रयोगे, केषां धातूनां? श्लाघ, नुं, स्था, शपां धातूनां प्रयोगे बोधयिष्टुम् इष्टः, one who is that person who is intended to make them understand, make him understand, that person is going to get sampradana संज्ञा. Okay, so let's see examples, it will be clearer through examples. श्लाघ धातु, श्लाघ धातोः अर्थः कः? श्लाघ्र कथने, to praise oneself. नुते, अपनयने, to hide, to send away or take away. Okay. स्था, गति निवृत्तौ, to stay, to stand. शप, उपालंभे, to condemn someone, that is called शपते, blame करना, condemn करना. निप्स्यमानः नाम किम? one who is being desired to know, or through these dhatus one who is intended to understand, तो जिसको बताया जाने वाला है, उसको बोलेंगे निप्स्यमान, जानने वाला. ओके. उदाहरणं प्रदीयते, सम्यक उदाहरणम् अस्ति. गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते. श्लाघते इत्यका क्रियापद का अर्थ होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपने आप की प्रशंसा करना, उसके लिए बोलते हैं श्लाघते. तो गोपी श्लाघते, गोपी स्तुति करती है, अपनी ही स्तुति करती है. लेकिन क्यों करती है? तो बोलते हैं गोपी स्मरात्. स्मरात् नाम तत्र कामदेवस्य प्रभावः अस्ति, मन्मथ पीडा वशात् सा श्लाघते. शी wants to make him know that I have some issues in the sense I am in love with you. That's how she wants to express, but she cannot say directly. So she is praising herself. Manmat pida vashat gopi atmastutya, she is praising herself. Viraha vedanam krishnam nivedayati. So that separation she wants to make him understand. Don't go away. So you know that prasanga. Gopi Gitam, Bhagavatam is, in Bhagavatam Gopi Gitam is very famous. And those gopis, they actually condemn even Brahmaji. They say, अरे why do you created these eyelids, right? Eyelids, क्या बोलते हैं उसको? पक्षमा को क्या बोलते हैं? eyelids, correct. eyelids ना. ओके. तो आपने ये eyelids बनाए क्यों ब्रह्मा जी? आपको कुछ समझ में आता भी है या नहीं? ऐसा क्यों कहते हैं? तो बोलते हैं जब जब हम आइज बंद करते हैं, जब जब हम हमारे नेत्र बंद करते हैं, उतने समय में हम आपको नहीं देख पाते भगवान. तो ये बिना कारण आपने बना के रखे हैं करके वो ब्रह्मा जी को कोसते हैं. दयित दृश्यताम वगैरह कुछ पद हैं. और भी बहुत सारा, बहुत अच्छा है वो. गोपी गीत का अर्थ यदि करते हैं तो आपको समझ में आता है कितनी प्रीति थी उनकी. व्रजति यद् भवान अथवा अटति यद् भवान अन्निकाननम, पहला ही देखेंगे, उसका भी कुछ अर्थ करेंगे. और भी बहुत सारे पद में कभी कभी स्टेटस पे भी रखता हूँ उनकी लाइंस. ठीक है, जो भी. तो गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते, शी इज प्रेजिंग हरसेल्फ, but through that praising kriya, to that shlagha kriya, she is making him to know. So he is becoming nipsyamanah, जानने वाला भगवान श्री कृष्ण होने वाला है, और उस क्रिया से भगवान श्री कृष्ण को पता चलने वाला है. इसलिए उस पद की, कृष्ण भगवान की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी. संप्रदाने चतुर्थी इति कृत्वा कृष्णाय श्लाघते.
यहाँ कृष्ण की स्तुति करती है ऐसा नहीं है, हाँ, कृष्ण के लिए स्तुति करती है क्योंकि उनको उनको मेक ही वांट्स शी वांट्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड, दैट्स इट. अनदर सेंटेंस सिमिलर. गोपी स्मरात कृष्णाय नुते. नुते means to अपनयने, to hide. Height, did you say height? Correct. So sapatnya panyanena, no, something I have written here. Sapatna panyanena swasa. Just a minute. Is that clear? Correct sentence or not? श्लाघं निप्स्यमानः. बालरमोनं मनोरमा I will check. ओहो अच्छा, सुपत्नी अपनयनेन, क्षम्यतां सर, तदेव अस्ति, सन्धिकृतं वाक्यमस्ति इति कृत्वा ज्ञातं मया. I thought there is some mistakes. पश्यामः एकैकं. गोपी स्मरात् कृष्णाय नुते सपत्नी अपनयनेन इति अर्थः कर्तव्यः. स्वपत्नी अपनयेन, अपनयनेन, नयनेन, there is a mistake, sorry, that's how I was. अपनयेन. हाँ, स्वपत्नी अपनयेन स्वाशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः. Now she wants to drive away all other gopis to make Krishna understand her desire. So nute, gopi, nute now, she takes away or drives away other gopis. Gopi nute. Kasmat, again स्मरात्, मन्मथ पीड़ावशात. कृष्णाय नुते, कृष्ण के लिए, कृष्ण को बताने के लिए, अपनी पीड़ा बताने के लिए, अपना कुछ जो थॉट्स है वो बताने के लिए बाकी गोपियों को भगा देती है, ऐसा. तीसरा नुते तिष्ठते. गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते. नाउ एक्चुअली जाने की कोशिश करती है, मतलब जाने की एक्टिंग करती है, मैं जा रही हूँ ऐसा बोलती भी है. गंतव्यम इत्युक्ते अपि स्थित्वा स्वाशयं कृष्णाय बोधयति इति अर्थः. शी सेज आई एम गोइंग, ओ कृष्णा आई एम गोइंग, एंड शी स्टेज देयर, शी डजंट वॉक अवे. दैट इज कॉल्ड तिष्ठते. गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते. बाय स्टैंडिंग देयर शी वांट्स टू मेक कृष्णा अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स. Another, gopi smarat krishnaya shapate. Shapate, she condemns, she calls herself, I am unfortunate, I am not having time, etc., etc., whatever. She condemns herself to Krishna understand her feeling, that's it. Gopi krishnat krishnaya shapate. Krishna iti padasya sarvadaiva sampradana savnya atra krita. So this sampradana savnya will happen with these dhatus only: shlaga dhatu, nung dhatu, stha dhatu, and shapa dhatu. If somebody is nipsyamana through those kriyas, okay. निप्स्यमानः किम् इति चेत् तत्र यः निप्स्यमानः तस्य एव सम्प्रदान संज्ञा. यत् बोधयितुम् इष्टः पदार्थः अथवा अर्थः नास्ति तस्य सम्प्रदान संज्ञा तु न भवति. उदाहरणं, देवदत्ताय श्लाघते पथि. अत्र पतः बोधयितुम् इष्टः न इति कृत्वा पत इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति अत्र न करणीया, सम्प्रदान संज्ञा न करणीया इति तेषाम् अभिप्रायः. देवदत्त इति निप्स्यमानः आसीत् इति कृत्वा देवदत्ते इति पदस्य सम्प्रदान संज्ञा कर्तुं शक्या. पथ इति पदस्य न. पथ इति तु अधिकरणम्. अग्रिमं सूत्रमस्ति
धारेरुत्तमर्णः। समीचीनम् इदं सूत्रम्। इदं चतुर्थम् अस्ति वा? कर्मणायम् अभिप्रेतिस्य सम्प्रदानमिति प्रथमं रुच्यर्थं प्रीयमाणः, द्वितीयं ततः श्लाघनं स्तासम् इति तृतीयं सम्प्रदानविधायकं सूत्रम्। अधुना धारेरुत्तमर्णः चतुर्थं सूत्रम्। अनेन सूत्रेणापि सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते। कस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति चेत् धृ इति धारयति इति तत्र धातुः, तस्य धारयतेः धातोः प्रयोगे यः उत्तमर्णः भवति तस्य क्या, तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। उक्तसंज्ञा नाम या विहिता पूर्वं सम्प्रदानसंज्ञा इति अर्थः, सम्प्रदानसंज्ञा भवति। अस्तु, सम्प्रदानसंज्ञा करणीया। उत्तमर्णः अधमर्णः इत्यस्य कः अर्थः? वन हू गिव्स he is known as उत्तमर्णः, creditor. One who receives he is called adhamarnah. This is just general translation. वस्तुतः तत्र बालमनोरमायाम् एवं प्रदत्तं वर्तते। उत्तमर्णः, उत्तमर्णः नाम किम्? अन्यस्वामिकं द्रव्यं नियतकार्ये पुनः अर्पणबुद्ध्या गृहीतम्। So taking some wealth from someone else, but there should be punararpana buddhi. I am going to give you back after some time, a period of time. I will keep it and I will give it back. That is called runam. Now what is uttamarnah and adhamarnah? Whenever we do this runa kriya, runasya grahita is called adhamarnah, one who gets it. That's called adhamarnah. But he is going to back, so it should not be called adhamarna or uttamarna. But through this kriya, one who receives, he becomes adhamarna. And runasya arpayita dhanaswami becomes uttamarna. This is from Balamanorama Tika. And why it is called uttamarna? Uttamam runa. If you do sandhi vicheda, it will be uttama runa. Uttama runa. Sandhi happens. Rutyakah, by that sutra, it would become उत्तमर्णः। उत्तमर्णः, ठीक है। तो इनको उत्तमर्ण क्यों बोला गया? तो बोलते हैं प्रतिमाशम अशिति भगादिवृद्ध्या उत्तमम अधिकताम प्राप्तम ऋणम यस्य इति विग्रह। मतलब क्या? जिसने दान दिया है ना, उसकी अमाउंट कितनी होगी? जो भी अमाउंट उसने दी है, और हर एक महीने में उस अमाउंट में कुछ ऐड करके हुए वो देने वाला उसको धन देने वाला है। मतलब इसका धन जो अमाउंट दी है उससे बढ़ने वाला है, जितनी अमाउंट दी है उससे भी ज्यादा उसको मिलने वाला है, इसलिए उसको उत्तमर्ण बोलेंगे। देता है इसलिए नहीं, क्योंकि वो रिसीव ज्यादा करता है जितनी अमाउंट दी है, इसलिए उसको उत्तमर्ण बोलेंगे। उतना डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, अधुना सूत्रार्थः। धारयते प्रयोगे, धारयति इति धातु विशेषः, तस्य धारयते हे धातु प्रयोगे यः उत्तमर्णः भवति, यः धनदाता भवति, तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। उदाहरणं किम्? उदाहरणं बहु साधु समीचीनं तैः चितं। भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। तो यहाँ भक्त जो पद है ये उक्त उत्तमर्ण है। अभी भक्त भक्ति कर रहा है, भक्ति दे रहा है भगवान के लिए, प्रीति उससे उत्पादन करके भगवान हरि को दे रहा है, तो उत्तमर्ण हो गया। अधमर्ण कौन हो गया? भगवान हरि हो गए, है कि नहीं? हरि ही भक्ताय मोक्षम धारयति। किम ददाति इति चेत मोक्षम ददाति, है कि नहीं? तो हरि ही भक्ताय मोक्षम धारयति। हरि vows liberation for his duties, and he considers himself as ऋणी, है कि नहीं? उस ऋण से, वो जितना भी ऋण उसने भगवान श्री हरि ने लिया है उससे ज्यादा कुछ प्रदान करने वाला है। इसलिए ये वाक्य बहुत सही उन्होंने लिया है, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। ठीक है।
और एक सूत्र कर देते हैं, सरल सूत्र है, स्पृहेरीप्सितः इदं पंचमं सूत्रम संप्रदान संज्ञा विधायकं सूत्रम। पुनः अधिकारः कारकस्य वर्तते कर्मणा यम विप्रयति इत्यस्मात् सूत्रात् इदं पदं पुनः अनुवर्तितव्य, तस्य अनुवर्तनं भवति, कस्य संप्रदान इति पदस्य। अर्थः कः? स्पृहयति इति धातु वर्तते, तस्य धातोः प्रयोगे इष्टः यद् भवति, इष्टपदार्थः यः भवति तस्य संप्रदान संज्ञा कर्तव्यः। उदाहरणानि, पूजकः वर्तते, पूजार्थं सः किमपि इच्छति, किम् इच्छति, किं स्पृहयति इति चेत् इष्टं यद् भवति तस्य का संज्ञा कर्तव्या? संप्रदान संज्ञा कर्तव्या। पुष्पाणि, पुष्पम् इति पदं वस्तुतः अत्र द्वितीया कर्तव्या उत चतुर्थी कर्तव्या, संप्रदान संज्ञा कर्तव्या इति विचारः किञ्चित् वर्तते। कर्म संज्ञा कस्य भवति? कर्तुरिप्सिततमं कर्म, इप्सिततमम् इति पदं तैः ऐड् कृतं। यदि पूजकैः पुष्पाणि एव स्पृह्यन्ते अथवा सः पुष्पाणि एव इच्छति, तदा यदि इष्टतमानि वर्तन्ते पुष्पाणि चेत् तत्र द्वितीया एव कर्तव्या। किन्तु केवलम् इष्टं वर्तते, आई नीड इट, दैट टाइम वी हैव टू डू संप्रदान संज्ञा। तो दोनों में डिफरेंस ये है, जो मोस्ट डिजायर्ड है उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो केवल डिजायर है तो उसमें संप्रदान संज्ञा कर देंगे। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पूजकः पुष्पेभ्यः स्पृहयति मतलब क्या? He desires to get flowers. दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, इप्सितः, ऐसा पद आप क्यों रख रहे हो? तो बोलते यदि हम इप्सिततमं करते तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। इप्सित पद नहीं रखते तो वहां भिन्न भिन्न विभक्ति यूज होगी, जैसे कि पुष्पेभ्यः वने स्पृहयति, स्पृह धातु यहाँ यूज हुआ। वन इप्सित है कि नहीं है, इसके अर्थ में उन्होंने यदि इप्सित है तो वन की भी क्या हो जाती? कर्म संज्ञा। हाँ, वन की भी इस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा हो जाती है, इप्सित होता तो। लेकिन वन इप्सित नहीं है, इप्सित होता तभी वन की संप्रदान संज्ञा होती। यह संप्रदान संज्ञा हमें इप्सित नहीं होने के कारण उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे? वन में पुष्पों की इच्छा करता है, ऐसा बना सकते हैं। इप्सित मात्रे एव इयं संज्ञा भवति, यदि कुछ इप्सित है तभी जाकर के संप्रदान संज्ञा होगी। यदि इप्सित नहीं है, इप्सित तम है, तो क्या होगा? तो बोलते प्रकर्ष विवक्षायाम तो परत्वात् कर्म संज्ञा। तो बोलते यदि प्रकर्ष मतलब इप्सित तमम है, अधिक इष्ट है, तब वहां कर्म संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से? कर्तुरिप्सित तमम कर्म। इफ इट इज मोस्ट डिजायर देन वी हैव टू डू द्वितीया विभक्ति, पुष्पाणि स्पृहयति, पुष्पाणि इति द्वितीयांत रूपम। But then it is depend on कर्तु विवक्षा, करेक्ट। यदि उसकी इच्छा है, बहुत इष्टतम है उनके लिए, पुष्प ही लाने हैं पूजा के लिए, पुष्पों के अलावा हम अक्षदा तंदुल से यदि काम नहीं कर सकते तो वहां द्वितीया कर देंगे, इप्सित तमत्वात्। कभी कभी जब पुष्प नहीं होते तो हम अक्षदा लेते हाथ में और भगवान को अर्पित कर देते, तो वहां इप्सिततम नहीं है, सिर्फ इप्सित है पुष्प, तो वहां हम पुष्पों की क्या कर देंगे? चतुर्थी विभक्ति कर देंगे, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, है ना। इतना 2 सेंटेंस हम बना सकते। और उसके अलावा भी जब स्पृह विषया भी नहीं है, इप्सिततम भी नहीं है, तो वहां हमें यदि षष्ठी दिखाने की इच्छा है, संबंध दिखाने की इच्छा है, तो वहां हम भी क्या कर सकते हैं? षष्ठी विभक्ति यूज कर सकते हैं, जैसे कि पुष्पानाम स्पृहयति, पुष्पों की इच्छा करता है, संबंध दिखाता है। इच्छा है, किसकी इच्छा है? पुष्पों की इच्छा है, ऐसा। उसके लिए उदाहरण आप मतलब षष्ठी भी कर सकते हैं, इसलिए कुछ एग्जाम्पल है कि आपके पास, तो बोलते है ना, कुमार इव कांतस्य स्पृहयति। कांतस्य स्पृहयति मतलब क्या? पति की इच्छा करती है ना, पति की।
तो वह षष्ठी विभक्ति उन्होंने रखी है संबंध दिखाने के लिए। किसकी इच्छा? पति की इच्छा, कांत की इच्छा, है ना। इति दर्शनात्, ऐसे उदाहरण दिखते हैं, इसलिए षष्ठी अपि भवितुम अर्हति, षष्ठी भी कर सकते हैं हम। तो वाक्य 3 प्रकार के बनेंगे। कैसे कैसे? पुष्पेभ्यः स्पृहयति, यदि पुष्प इप्सित है तो स्पृहयति बनेगी, पुष्पेभ्यः चतुर्थी बनेगी, संप्रदान संज्ञा होगी। यदि वो पुष्प इप्सिततम है तो वहां कर्म संज्ञा हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति करेंगे हम, पुष्पाणि स्पृहयति। यदि हमें संबंध दिखाना है, किसकी इच्छा करता है? पुष्पों की इच्छा करता है, तो वहां षष्ठी भी कर सकते हैं। इतना ही यहाँ, ठीक है। तो हमने 3 सूत्र देखे, उसका एक